नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या कांग्रेस पार्टी 27 दलों का जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है उसको बनाकर फंस गई है? कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनका मानना है कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। देखिए, अब राजनीतिक परिस्थिति को समझिए तो बीजेपी के खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कोई विपक्षी एकता अगर उसकी धुरी कांग्रेस नहीं बनेगी, अगर कांग्रेस की ताकत नहीं बढ़ती है तो बीजेपी से मुकाबला करने की बात विपक्षी दलों को भूल जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में 423 सीटों पर लड़ी थी। अब गठबंधन करने के बाद उसकी हालत ये है कि उस 4 जनवरी को बैठक हुई है जो अलायंस पार्टनर्स से बातचीत के लिए, सीटों के तालमेल के लिए कमेटी बनाई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने बैठक ली जिसमें महासचिव भी मौजूद थे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेशों में जो विधायक दल के नेता हैं और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उसमें जो बातचीत में कुल मुद्दा उभर कर आया कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें लड़ने की बजाय कम सीटों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ऐसी सीटें कितनी हों? ऐसी सीटों की संख्या जो कांग्रेस पार्टी कैलकुलेट कर रही है, जो उसकी गिनती में आ रहा है, वो सिर्फ 255 यानी 543 543 लोकसभा सीट्स में से केवल 255 पर कांग्रेस चुनाव गंभीरता से लड़ने के बारे में सोच रही है। मुश्किल उसकी ये है कि इनमें इन 255 में गठबंधन जहां होना है, सीटों का तालमेल होना है, वो राज्य भी शामिल है। अब आप देखिए, जिन राज्यों में गठबंधन का मुद्दा अटका हुआ है उन राज्यों की अगर गिनती करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों को जोड़ लें तो लोकसभा की लगभग 308 सीटें होती। अब इनमें से किसी में गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी मांग रही है तृणमूल कांग्रेस से 6 से 10 लोकसभा सीटें, और ममता बनर्जी और उनके साथी सार्वजनिक रूप से एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि हम 2 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। अब 2 सीटें और कहाँ 6 से 10 सीटें। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, जहाँ से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से 20 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 से ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। वो इस मूड में नज़र नहीं आती कि 5 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। उसके सामने उदाहरण है 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार का। बिहार विधानसभा चुनाव में 70 से ज़्यादा सीटें तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी को दे दी थी अलायंस पे। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 19 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। आज भी आरजेडी के लोगों का मानना है कि अगर उन सीटों पर, अगर 10-15 सीटों पर ही कांग्रेस को समेट दिया होता तो शायद आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, आरजेडी की अकेले सरकार बन जाती। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि उसकी लड़ाई जहां बीजेपी से है, और पूरे उत्तर भारत में ज़्यादातर जगहों पर, उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत, इन सभी राज्यों में लगभग कांग्रेस की लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है। वहाँ उसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है। तो अभी तक पंजाब के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं कि वो 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे। दिल्ली में कांग्रेस 4 सीट मांग रही है और आम आदमी पार्टी भी 4 सीट मांग रही है। तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? इसी तरह से झारखंड में अभी सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन 14 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी मांग रही है। जाहिर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी सीटें देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि जितने छोटे दल हैं उनके सामने लक्ष्य ये होता है कि लोकसभा की ज़्यादा सीटें ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करो। तो अगर हंग पार्लियामेंट आती है या मिलीजुली सरकार बनने की स्थिति आती है तो हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, हमें सौदेबाजी में ज़्यादा आसानी होगी। मंत्री पद लेना हो या दूसरे फ़ायदे उठाने हो, सरकार में होने के, सत्ता में होने के, उन सब के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अधिक से अधिक लोकसभा सीटों की संख्या हो।
इसलिए क्षेत्रीय दल भी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा एकोमोडेट करने के पक्ष में नहीं है। मामला फंसा है केरल का भी। केरल में दो ही गठबंधन हैं जो मुख्य रूप से चुनाव में जो है वो प्रभाव रखते हैं। एक यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। दूसरा एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व सीपीएम करती है। अब ये दोनों मतलब एक सत्तारूढ़ है गठबंधन और दूसरा मुख्य विपक्षी दल है। उसी तरह की स्थिति है जैसी पंजाब में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ दल है और कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। अब अगर सत्तारूढ़ दल, किसी राज्य में सत्तारूढ़ दल और मुख्य विपक्षी दल में गठबंधन हो जाए तो किसी एक की राजनीति भविष्य के लिए जो है वो लगभग समाप्त होने की ओर बढ़ जाएगी। तो सवाल ये है कि लेफ्ट तो केरल में समझौता करेगा कांग्रेस से, इसके कोई संकेत नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि लेफ्ट जो है इस बात के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से उसका समझौता हो जाए, और लेफ्ट से समझौते के कारण ही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की बात बन नहीं पा रही है। तो केरल में समझौता अगर नहीं होगा, तमिलनाडु में मालूम है सबको पिछली बार 10 सीटें दी थी डीएमके ने कांग्रेस पार्टी को, इस बार शायद 10 सीटें न दे। अगर मान लीजिए कि 10 सीटें दे भी दे तो याद रखिए जो 53 सीटें लोकसभा में 2019 में कांग्रेस पार्टी जीती थी उनमें से ज़्यादातर सीटें तमिलनाडु, केरल और पंजाब से आई थी। लगभग 28 या 29 सीटें आई थी। तो कुल मिलाकर इस बार इन खासतौर से केरल और पंजाब दोनों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति 2019 की तुलना में काफ़ी खराब है। तमिलनाडु में उसके बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैक्सिमम है कि 10 सीटें डीएमके से मिल जाए, उनमें से कितनी जीत पाती है वो अलग बात है। तो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इस गठबंधन के चक्कर में वो फंस गए हैं। फंस इसलिए भी गए हैं कि उनको अगर लड़ने के लिए कम सीटें मिलती हैं, और जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें से ज़्यादातर का इस मानना है, और एक तरह से वो इस बात पर आम राय बना चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को अधिकतम वो सीटें लड़नी चाहिए जहां उसका बीजेपी से सीधा मुकाबला है, और बीजेपी से जहां सीधा मुकाबला है कांग्रेस पार्टी का, वहां उसका जो है स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है, मुश्किल से 10% 12% का। कुछ राज्यों में तो वो भी नहीं है। ऐसे कई राज्य हैं जहां से कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीती। कांग्रेस पार्टी को बड़ा भरोसा है राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा, जिसका नया नाम दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की सवाल ये है कि वोट दिलाने की क्षमता लगातार घटती गई है। उनकी पिछली यात्रा से भी, खासतौर से अगर आप देखें तो जिन राज्यों से, दक्षिण भारत की बात छोड़ दें, उत्तर भारत में जिन राज्यों से गुजरी, मतलब 2 में तो अभी चुनाव, दक्षिण भारत के जिन 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा समय लगाया, तमिलनाडु और केरल, उस यात्रा के बाद से वहाँ कोई चुनाव नहीं हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तेलंगाना और आंध्र में भी समय लगाया था राहुल गांधी ने, तेलंगाना में सरकार बनी है उनकी, ये फ़ायदे की बात हो सकती है। लेकिन उसके अलावा उत्तर भारत में अगर देखें तो उत्तर भारत में 2 राज्य, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा समय दिया राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को। वहाँ क्या नतीजा हुआ, अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें बड़ा स्पष्ट नज़र आता है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या ये है कि जो गठबंधन के साथी दल हैं वो उसको लीडर मानने को तैयार नहीं है। पार्टी की बात कर रहा हूँ, अभी राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के हाथ में नेतृत्व हो गठबंधन का, इसके लिए क्षेत्रीय दल तैयार नहीं है। दूसरा, क्षेत्रीय दलों के, मैं बार बार कह चुका हूँ, क्षेत्रीय दलों के मन में ये आशंका है कि हमारे पास जो जनाधार है वो हमने कांग्रेस से छीन कर लिया है, चाहे 1967 से डीएमके ने लिया हो, और चाहे जो है सबसे जो ताज़ा है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, जहाँ वाईआरसीपी ने जो है कांग्रेस से उसका पूरा जनाधार छीन लिया। इसी तरह से बीआरएस ने तेलंगाना में छीन लिया था, जिसको वापस लिया है कांग्रेस पार्टी ने। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी की सीटें कहाँ बढ़ेंगी, किस राज्य में बढ़ सकती हैं, इसकी कोई संभावना नज़र नहीं आती।
जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी और भाजपा का सीधा मुकाबला है वहाँ ये गठबंधन की पार्टियों की कोई भूमिका ही नहीं है। तो मुश्किल ये है कि जहाँ कांग्रेस बढ़ सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश में उसको लगता है कि अगर गठबंधन में उसको अच्छी सीटें मिल जाएं, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, तो इन राज्यों में उसको लगता है कि अगर पंजाब में, दिल्ली में, तो इन राज्यों में अगर उसको अच्छी सीटें मिल जाएं तो उसकी सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन क्षेत्रीय दल इसके लिए तैयार नहीं है। वो कांग्रेस के लिए जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि कांग्रेस को अगर एक बार घर दिखा दिया तो आगे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हमारी राजनीति जो है वो सिमट जाएगी। तो दरअसल ये लड़ाई भाजपा बनाम विपक्ष की बन ही नहीं पा रही है, भाजपा बनाम इंडी अलायंस की बन ही नहीं पा रही है। ये लड़ाई अभी जो अंदरूनी अंतर्विरोध हैं विपक्षी दलों के, विपक्षी गठबंधन के, उनसे ही उबर नहीं पा रही है। न कांग्रेस पार्टी की ओर से इस दिशा में कोई निर्णायक पहल हो रही है, न क्षेत्रीय दलों की ओर से कोई निर्णायक पहल हो रही है कि किसी एक मुद्दे पर, कम से कम गठबंधन के किसी एक फार्मूले पर सब सहमत हो जाएं, ऐसा कोई रास्ता अभी तक तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर कम सीटों पर लड़ती है तो आप मानकर चलिए कि उसका जनाधार और ज़्यादा सिकुड़ जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर उसके वोट का प्रतिशत और उसके वोटों की संख्या दोनों में कमी आएगी और उसकी पार्टी का संगठन जिन राज्यों को या जिन सीटों को वो छोड़ देगी वहाँ उसका संगठन और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो कांग्रेस में दो तरह के मत हैं। एक है कि हमको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने की और इसके लिए क्षेत्रीय दलों को तैयार करना चाहिए कि देखिए अगर कोई भाजपा से लड़ सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही, अगर कांग्रेस पार्टी को केंद्रीय शक्ति नहीं बनाएंगे इस गठबंधन की तो इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। अभी बात जो है वो बीजेपी को हराने की या मोदी को हटाने की तो हो ही नहीं रही है। बात कुल ये हो रही है कि क्या बीजेपी से और मोदी से लड़ने की स्थिति में आ पाएगा ये गठबंधन। जनवरी महीना चल रहा है, मार्च में नोटिफिकेशन हो जाएगा, अगर जल्दी नहीं हुआ फरवरी के आखिर में, तीसरे हफ्ते में नहीं हुआ जिसकी चर्चा चल रही है, लेकिन मान लें कि नहीं होता है, जो पिछली बार हुआ था 10 मार्च को, उसी तारीख के आसपास नोटिफिकेशन होता है लोकसभा चुनाव का, तो आप मान कर चलिए कि अब कोई समय बचा नहीं है। गठबंधन के ये सब मामले सुलझाने के लिए जो समय था वो कांग्रेस पार्टी ने गंवा दिया 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान। उस दौरान उसको लगा कि इन 5 राज्यों में उसकी कम से कम 3 में सरकार बनने जा रही है, 3 राज्यों में सरकार बन जाएगी तो वो पावर ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेगी, तब गठबंधन के साथी मजबूर होंगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में हार गई, तेलंगाना में केवल जीती, लेकिन तेलंगाना में जीत का गठबंधन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है क्योंकि बीआरएस साथ में है नहीं। और जो तीसरी पार्टी है तेलंगाना में, तेलुगु देशम पार्टी, वो कांग्रेस के साथ इस बार आने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर गठबंधन की तस्वीर अभी बहुत ही धुंधली है और उसमें कोई स्पष्टता आएगी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। सब अपने अपने रुख पर कायम हैं, सब अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं, कोई अपना ग्राउंड कंसीड करना ही नहीं चाहता। कोई उस राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसमें देखने, सोचने और फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। सब अपना अपना घर बचाने में लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि इस चक्कर में उसका घर और कमज़ोर होने जा रहा है। तो क्या ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक टिक पाएगा? ये एक बड़ा सवाल इस समय है। और गठबंधन टिका रहेगा तो क्या सीटों का तालमेल हो पाएगा? और सीटों का तालमेल हो भी गया तो कांग्रेस की उसमें क्या स्थिति होगी? उसके बाद कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? ये ऐसे सारे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कि 15 मार्च से पहले मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।